ये एक बहुत छोटा, बहुत संक्षिप्त छोटा ट्यूटोरियल है, लेकिन मुझे पता है कि यह भविष्य में किसी बिंदु पर आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इसलिए पिछली कक्षा में हमने बूंदों के बारे में सीखा और हमने रंग ग्रेडेड चित्रों के साथ ये फ़ोल्डर बनाया। तो चलो उनसे एक पीडीएफ बनाते हैं। मुझे इसे बंद करने दें या शायद कुछ तस्वीरों का चयन करें जो एक ही आयाम के हैं। उदाहरण के लिए ये तस्वीरें, ताकि हमारा पीडीएफ कुछ समान हो। इसलिए मेरे पास ये तस्वीरें हैं। मुझे पता है कि मेरा डेस्कटॉप काफ़ी गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ आने दें और फाइल करने चलते हैं। फिर यहाँ आप स्वचालित ऑटोमेट पर क्लिक कर सकते हैं और पीडीएफ प्रस्तुति के लिए यह विकल्प है। वैसे यदि आप स्वचालित करने जाते हैं तो कई चीज़ें हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, इसलिए ये सभी स्वचालित विकल्प हैं। इसलिए मैं पीडीएफ प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और यहाँ मैं उन फाइलों का चयन कर सकता हूँ जिन्हें मैं पीडीएफ में परिवर्तित करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ब्राउज़ पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उन चित्रों का चयन कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं देख सकता, तो मुझे उन्हें बड़ा बनाने दो। तो ये तस्वीरें थीं जिन्हें मैं पीडीएफ में परिवर्तित करना चाहता था। मैंने उन्हें चुन लिया है। ये बहुत बेहतर होगा यदि आपके पास वे एक फ़ोल्डर में है, क्योंकि आपको उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं होगी जैसे मैंने किया था, और बस खुलने पर क्लिक करें। इसलिए आप उन्हें नाम से सॉर्ट कर सकते हैं या आप उनमें से किसी भी को डुप्लिकेट या हटा सकते हैं। इसलिए आप उनमें से एक का चयन कर सकते हैं, इसे डुप्लिकेट कर सकते हैं या इसे हटा सकते हैं। फिर आप ये भी चुन सकते हैं कि क्या आप एक बहुपृष्ठ दस्तावेज़ चाहते हैं या एक प्रस्तुति पसंद करते हैं, या आप फाइल प्रकार का चयन कर सकते हैं, या यदि आप कॉपीराइट या कुछ और फ़ॉन्ट आकार और सब कुछ जोड़ना चाहते हैं। मैं बस बचाव पर हिट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ पर सहेजना चाहता हूँ और आइए इसे रंग ग्रेड पीडीएफ कहते हैं और बस सेव पर हिट करते हैं। अब जब आप पीडीएफ सेव पे क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप स्वचालित रूप से उन फाइलों को खोलेगा जो हमने दी हैं, और अब यह इसे पीडीएफ में परिवर्तित कर रहा है। अब हमारा काम खत्म। मुझे इसे बंद करने दें और हमारे पास यहाँ यह जुड़ा हुआ पीडीएफ है, और यदि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यह इस दस्तावेज़ को खोल देगा जहाँ यह दस्तावेज़ एक्रोबैट को फुल स्क्रीन मोड में रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मूल रूप से हमने अपने दस्तावेज़ को स्लाइड शो में परिवर्तित किया, इसलिए यह वास्तव में एक स्लाइड शो के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए मूल रूप से, उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ग्राहक को दिखाना चाहते हैं, यदि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और यदि आप अपने ग्राहक को तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, तो यह ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप मूल रूप से इसे पीडीएफ में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ये एक सरल पीडीएफ भी है और एक प्रस्तुति भी है, और आपने चित्रों को रंग ग्रेड किया, आपने वाटरमार्क जोड़ा, और अब आप इसे अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप बस उन्हें इन सभी फाइलों को अलग से भेजने के बजाय इसे एक पीडीएफ में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे एक पीडीएफ में परिवर्तित कर सकते हैं, और फिर वे सभी चित्रों को एक स्लाइड शो प्रारूप में एक एकल पीडीएफ में देख सकते हैं। ये कितना शानदार है। तो हाँ, ये है, मुझे पता है कि ये बहुत सरल है। आप पीडीएफ बनाने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा क्यों करें, और आप इसे करने के लिए फ़ोटोशॉप का उपयोग कर सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत ही सही था, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए अधिक मूल्य लाएगा, आपके काम को बहुत आसान बना देगा, और मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा।